हेलो एवरीवन। सोचिए अगर आपकी शक्ल और आवाज़ को किसी और मकसद के लिए इस्तेमाल किया जाए, वो भी बिना आपकी इजाज़त के। तो इकरा हसन, जो कि एक जाना पहचाना चेहरा है सोशल मीडिया पर, हाल ही में एक ऐसे मामले में घिर चुकी हैं जो कि आज के डिजिटल युग का सबसे बड़ा खतरा बन चुका है, डीप फेक। इकरा हसन एक भारतीय राजनेता हैं और समाजवादी पार्टी से जुड़ी हुई हैं। उनकी जो राजनीतिक सक्रियता है उसके कारण वो अक्सर सोशल मीडिया पर चर्चा में बनी रहती हैं। हाल ही में इंटरनेट पर एक ऐसा वीडियो वायरल हुआ है जिसमें इकरा हसन जैसी एक महिला को आपत्तिजनक बातें कहते हुए दिखाया गया। बाद में जब जांच की तो पता चला कि ये जो वीडियो था ये नकली था और इसमें कोई भी बात सच नहीं थी। इस वीडियो को एआई के माध्यम से बनाया गया था और ये काम 2 नाबालिगों के द्वारा किया गया है। तो आप सोच सकते हैं कि एआई का यूज़ अब किस लेवल पर होने लगा है। तो आइए शुरू करते हैं हमारी इस पूरी न्यूज़ को, समझते हैं ये क्यों हुआ, कैसे हुआ और इससे हम बचाव कैसे कर सकते हैं। तो देखिए हुआ क्या, असल में 2 नाबालिग लड़के हैं जो कि 12 और 13 साल के। उन्होंने एआई ऐप का यूज़ किया और इकरा हसन का अश्लील डीप फेक वीडियो बनाया। इस वीडियो को सोशल मीडिया पर वायरल किया गया। इस पर जो कम्युनिटी रिस्पांस क्या था, सामुदायिक प्रतिक्रिया, जो वहाँ की स्थानीय समाज सेवी और जो कांग्रेस लीडर हैं उनके अध्यक्ष ने इस घटना की पुष्टि की, जांच की और गांव में जो पंचायत है उसको बुलाया गया और दोनों लड़कों ने फिर पब्लिकली माफ़ी मांगी इकरा हसन से। और इकरा हसन ने सामाजिक सौहार्द को ध्यान में रखते हुए उन्हें माफ कर दिया था। तो आप देख सकते हैं पिक्चर में, ये हैं कांग्रेस की लीडर जिनके द्वारा माफ़ी मंगवाई गई थी। और ये देखिए ये 2 नाबालिग लड़के हैं। तो आप सोचिए अब छोटे छोटे बच्चे भी ऐसी चीज़ों के मतलब यूज़ करने लगे हैं तो उससे कितना बड़ा नुकसान हो सकता है। इस पे कार्रवाई क्या हुई, जो सांसद की टीम है उसने तुरंत उस वीडियो को डिलीट कर दिया और अपील की कि मतलब पुलिस को लिखित शिकायत दर्ज की गई और ये भी कहा गया कि इस वीडियो में कोई भी बात सच नहीं थी। अब देखिए इकरा हसन आखिर हैं कौन, मतलब जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं। उनका पूरा नाम है इकरा मुनव्वर हसन, जो कैराना यूपी की रहने वाली हैं। इनकी शिक्षा दिल्ली स्कूल से हुई थी, जो स्कूलिंग होती है। उसके बाद इनने बैचलर्स इन्होंने अपनी दिल्ली यूनिवर्सिटी से किया। उसके बाद ये लंदन में पढ़ाई कर चुकी हैं। वहाँ से वापस आकर इन्होंने राजनीति में कदम रखा। इनके जो इनका जो फैमिली है वो पूरी तरह से पॉलिटिकल एक्टिविटीज से जुड़ी हुई हैं। जैसे उनके दादा जो थे अख्तर हसन, जो पूर्व सांसद रह चुके हैं। पिता इनके मुनव्वर हसन, जो लोकसभा राज्यसभा के भी सांसद रह चुके हैं। उसके बाद माँ है इनकी तबस्सुम हसन, जो पहली मुस्लिम महिला सांसद है कैराना की। और इनके जो भाई हैं वो भी एमएलए। मतलब इनकी पूरी फैमिली जो है वो पॉलिटिकल में एंट्री कर चुकी है। मतलब पूरी तरह से इनका जो परिवार है वो पॉलिटिकल गतिविधियों से जुड़ा हुआ है। इसके बाद अगर हम इकरा हसन के राजनीतिक सफर की बात करें, 2016 में इन्होंने जिला पंचायत में भाग लिया था लेकिन ये हार गई थी। उसके बाद 2021 में लंदन से ये वापस लौटती हैं जब उनके भाई जेल में थे, किसी कारण से उन पर केस चल रहा था। और फिर उनकी जो चुनाव लड़ाई उन्होंने संभाली थी। उसके बाद 2024 में लोकसभा चुनाव होते हैं, समाजवादी पार्टी की उम्मीदवार बनती हैं ये। कैराना लोकसभा जो सीट है उससे जीत बीजेपी के प्रदीप चौधरी को लगभग 70,000 वोटों से हरा देती है। मतलब उसके बाद 2024 में ये सांसद बन जाती हैं। अब देखिए डीप फेक क्या होता है जिसके कारण ये पूरा मामला सामने आता है। डीप फेक एक ऐसी टेक्नोलॉजी होती है, एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसमें एआई और मशीन लर्निंग का इस्तेमाल करके किसी भी इंसान के चेहरे को, आवाज़ को और उसके जो भी एक्सप्रेशंस हैं उनको पूरी तरह से नकली तरीके से बना दिया जाता है। ऐसा लगता है कि वो बिल्कुल असली लगे, मतलब होती वो फेक है लेकिन वीडियो में वो देखने में ऐसा लगता है कि ये बिल्कुल रियल वीडियो है। इसके उदाहरण क्या हो सकते हैं, किसी नेता का मान लीजिए झूठा भाषण बनाया जा सकता है, किसी नेता के चेहरे को उसके चेहरे से बदलकर किसी और के चेहरे से, और ऐसी टेक्नोलॉजी का यूज़ करके बहुत बड़े बड़े जो हॉलीवुड बॉलीवुड स्टार हैं उनकी नकली वीडियोस वायरल होती रहती हैं।
या फिर किसी आम व्यक्ति की कोई भी छवि अगर मतलब उनका जो छवि उनको खराब करना हो तो ऐसी कोशिश करने के लिए इसका यूज किया जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ऐसे चेहरे को, इन दोनों चेहरों को मिलाकर एक चेहरा तैयार किया जा सकता है। इसी तरह इन दोनों चेहरों को मिलाकर ऐसा एक चेहरा तैयार हो जाता है। तो ये सभी जो है एआई और डीप फेक टेक्नोलॉजी के माध्यम से संभव होता है। अब देखिए डीप फेक काम कैसे करता है। डीप फेक बनाने के लिए, डीप फेक मतलब कि नकली वीडियो बनाने के लिए एआई का एक हिस्सा होता है जेन्स, जिसे जनरेटिव एडवर्सरियल नेटवर्क कहा जाता है, उसका यूज होता है। ये दो मतलब एआई सिस्टम होते हैं दो प्रकार के, एक नकली चीज बनाता है, दूसरा उसे पकड़ने की कोशिश करता है। जब दोनों में टक्कर होती रहती है, मतलब दोनों आपस में एक दूसरे से टकराते हैं, तब वो नकली चीज रियल बन जाती है कि इंसान भी धोखा खा जाता है। मतलब कि दो प्रकार के जो नेटवर्क है उनका यूज किया जाता है, एक नकली चीज बनाकर और दूसरा उसको पकड़ता है। जब दोनों आपस में इनकी टकराट होती है तो फिर नकली चीज बिल्कुल असली लगने लगती है। तो अब देखिए ये खतरनाक कितना है। हाउ डेंजरस इज डीप फेक। जो डीप फेक है ये काफी फेक न्यूज बना सकता है, झूठे वीडियो वायरल करके चुनाव या समाज को गुमराह कर सकता है, इसके लिए भी काफी खतरनाक है। किसी भी व्यक्ति की जो रेपुटेशन है उसको नुकसान पहुंचा सकता है, जैसे अभी जो मामला इकरा हसन का आया है, लेकिन इससे पहले भी हॉलीवुड, बॉलीवुड या और जो आम जनता है उनके ऐसे डीप फेक वीडियो बनाकर मतलब ऐसे मामले सामने आए हैं भारत में काफ़ी ज़्यादा, जिससे डीप फेक वीडियो से पता चलता है कि उनकी जो छवि रेपुटेशन खराब की गई है। उसके बाद इससे पोर्नोग्राफिक कंटेंट बनाया जा सकता है, अश्लील वीडियो बनाए जा सकते हैं किसी सेलिब्रिटी का, या फिर जो आम जनता होती है, कॉमन पीपल होते हैं, उनके नकली वीडियो बनाए जा सकते हैं। उसके बाद फ्रॉड और ठगी भी की जा सकती है। डीप फेक वीडियो से पैसा ठगना, जैसे कि नकली कॉल करके पैसे मांग लेते हैं लोग, तो इसी तरह से ये मतलब इसके काफी नुकसान होते हैं। इसके बाद अब देखिए रियल वर्ल्ड केसेस, मतलब पूरे दुनिया भर में मामले सामने आते हैं जिसमें बॉलीवुड में कई सेलिब्रिटीज जो होते हैं उनके फेक वीडियो, नकली वीडियो सामने आए, जो वो बात नहीं भी कहते उनकी ऐसी वीडियो बना दी जाती कि वो देखने में बिल्कुल सच लगती है। राजनीति में चुनाव के समय कई डीप फेक वीडियो वायरल किए जाते हैं। 2024 में एक सीईओ की डीप फेक कॉल पर लाखों डॉलर ठग लिए गए थे। तो ये पूरे वर्ल्ड के अगर हम कॉन्टेक्स्ट में केसेस देखें, ये सभी केसेस देखने को आम मिल जाते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं डीप फेक ग्रोथ इन द 2024 इलेक्शन में डीप फेक का ग्रोथ जो है वो मतलब कितना हो रहा था, ये पूरी कंट्रीज का बताया गया है। तकरीबन इतना ज़्यादा ये प्लस में चल रहा है, मतलब कि इनका जो डीप फेक यूज़ है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। उसके बाद इससे कैसे बचा जा सकता है। हर वीडियो पर हमें आंख मूंद कर कभी भी ट्रस्ट नहीं करना चाहिए कि ये वीडियो सच है। दूसरा, फेस और आवाज़ पर ध्यान देना चाहिए। कुछ अजीब दिखने में लगता है लेकिन अगर हम अच्छे से ऑब्जर्व करते हैं तभी। उसके बाद फेक वीडियो जो पकड़ने वाले टूल्स होते हैं उसका यूज़ करना चाहिए। सरकार, सोशल मीडिया को रेगुलेशन मजबूत करना चाहिए और ऐसे कुछ कानून और ज़्यादा स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंट करने चाहिए, जिससे क्या होगा कि जो आम लोग होते हैं वो डीप फेक का गलत यूज़ ना कर सकें। आम लोगों को जागरूक बनाना होगा कि इससे नकली वीडियोस भी बन सकती, किसी भी वीडियो पर आप इतनी आसानी से ट्रस्ट ना करें। हालांकि डीप फेक बुरा नहीं है, लेकिन इसका इस्तेमाल फिल्मों में, एनिमेशन और जो मर चुके मतलब कलाकारों की स्क्रीन पर वापस लाने जैसे कामों में भी हो सकता है, लेकिन ज़रूरी है कि इसे जिम्मेदारी से इस्तेमाल किया जाए। अब बात करते हैं एआई की। तो एआई क्या होता है? क्या आपने मन में कभी ऐसा सवाल आता है कि जो मोबाइल का गूगल होता है वो हमारी बात कैसे समझ लेता है, या नेटफ्लिक्स जो आपके मन पसंदीदा मूवीज़ होते हैं वो खुद कैसे हमें सुझाता है, मतलब कैसे हमें वो सुजेस्ट करता है ना, रेकमेंड करता है। तो इसके पीछे कारण है एआई, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो अब हम देखेंगे कि एआई क्या होता है, आखिर क्या और ये क्यों मतलब आने वाला भविष्य, इसको आने वाला फ्यूचर भी कहा जाता है। एआई मतलब कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऐसी एक मशीनें या कंप्यूटर प्रोग्राम जो कि इंसानों की तरह सोच सकते हैं, सीख सकते हैं और फैसला भी ले सकते हैं। मतलब कि मशीनों में इंसानी दिमाग जैसी एक समझ होती है, तो इसको एआई का नाम दिया गया है। अब ये काम कैसे करता है? एआई जो है डेटा से सीखता है, यानी कि मशीन को जितनी जानकारी दी जाती है वो उतना ज़्यादा स्मार्ट होता जाता है। उदाहरण के लिए जब हम YouTube पर एक गाना सुनते हैं तो एआई अगली बार आपके मन पसंदी के मुताबिक गाने आपकी स्क्रीन पर सुजेस्ट करता है।
तो ऐसे ही एआई के अगर हम देखें काफ़ी बेनिफिट्स भी हैं, लेकिन अगर इसको गलत तरीके से यूज़ किया जाए तो इसके काफ़ी नुकसान देखने को मिल सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं एआई कितने प्रकार का होता है। एक होता है नैरो एआई, दूसरा होता है जनरल एआई और तीसरा होता है सुपर इंटेलिजेंट। नैरो जो है एक ही काम कर सकता है, जैसे कि फेस को पहचानना या चैट जीपीटी वगैरह, फेस रिकॉग्निशन, चैट बॉट्स लाइक चैट जीपीटी जो है ये नैरो एआई है। उसके बाद जनरल एआई आता है जिसको स्ट्रॉन्ग एआई भी कहा जाता है, जो कि इंसान जैसा हर काम कर सकता है, लेकिन इसको अभी बनाया जा रहा है, स्टिल इन डेवलपमेंट में है। इसके बाद आता है सुपर इंटेलिजेंट, जो कि इंसान से भी तेज सोच सकता है, तो भविष्य में संभव हो सकता है। हालांकि अभी तक सिर्फ नैरो एआई का ही यूज किया जा चुका है, उसको ही लॉन्च किया गया, उसका यूज करते हैं आम जनता। जनरल एआई को अभी बनाया जा रहा है, उस पर डेवलपमेंट चल रही है। और सुपर इंटेलिजेंट एआई ऐसा माना जा रहा है कि भविष्य में ऐसा कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ सकता है जो कि इंसानों से भी तेज होगा। अब देखिए एआई कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है। मोबाइल असिस्टेंट होते हैं जैसे कि अलेक्सा, सीरी, तो इन सभी को हम एआई के माध्यम से यूज़ करते हैं। उसके बाद हेल्थ केयर में यूज़ हो सकता है, कैंसर की पहचान के लिए एआई यूज़ हो सकता है। उसके बाद खेती के लिए भी चैट बॉट्स जो होते हैं उसमें भी एआई का यूज़ हो सकता है, जिसमें चैट जीपीटी आता है, या कस्टमर स्मार्ट बोट्स होते हैं। उसका रिकमेंडेशन सिस्टम जिसमें नेटफ्लिक्स, यूट्यूब और अमेजोन। सेल्फ ड्राइविंग कार्स जैसे कि टेस्ला। उसके बाद मेडिकल डायग्नोसिस टूल्स में भी यूज़ होता है। इसको एजुकेशन में भी यूज़ किया जा सकता है, जिसमें पर्सनलाइज्ड लर्निंग एप्स के माध्यम से एआई यूज़ होता है। अब देखिए एआई कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वाई एआई इज इम्पोर्टेंट। अब देखिए क्यों है। इसको ऑटोमेशन ऑफ रूटीन टास्क, मतलब कि ऑटोमेटिकली जो भी अपने रूटीन टास्क होते हैं उसको ऑटोमेटिकली करने के लिए एआई काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके बाद फास्टर डिसीजन मेकिंग, ये जल्दी डिसीजन लेने में कामयाब होता है। इसके बाद जो एक्यूरेसी इम्प्रूव करने के लिए इसका यूज़ किया जा सकता है। किसानों के लिए ये मौसम की जानकारी दे सकता है। हॉस्पिटल्स में जो रिपोर्ट्स होती हैं उसका भी विश्लेषण एआई के द्वारा किया जा सकता है। डिजी लॉकर, यूपीआई जैसे जो सिस्टम है एआई बेस्ड होते हैं। उसके बाद हेल्थ केयर, एजुकेशन, एग्रीकल्चर, डिफेंस, फाइनेंस, सभी में एआई काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है और ये पर्सनलाइज्ड सर्विस भी दे सकता है। अब देखिए हाउ डेंजरस, मतलब ये कितना ज़्यादा खतरनाक है एआई। एआई जो खतरनाक क्यों है, अगर मान लीजिए ये मानव नियंत्रण से बाहर हो जाता है, मतलब कि आउट ऑफ ह्यूमन कंट्रोल हो जाए, तो अगर एआई जो सुपर इंटेलिजेंट हो गया, मतलब कि इंसानों से भी काफ़ी ज़्यादा तेज है, तो कुछ वैज्ञानिक जैसे कि एलन मस्क या स्टीफन हॉकिंग, उन्होंने इसे मान्यता लिए काफ़ी खतरा बताया है। उसके बाद नौकरियों पर खतरा हो सकता है। एआई और जो रोबोट ऑटोमेशन होती है उससे लाखों लोगों की जो नौकरियां वो रिप्लेस हो जाएंगी, क्योंकि वो मनुष्यों की जगह अब रोबोट का यूज़ करने लगेंगे, खास करके जो डेटा एंट्री करने के लिए, कस्टमर सर्विस के लिए, ड्राइविंग, मैन्युफैक्चरिंग जैसे क्षेत्रों में एआई का यूज़ हो सकता है। तो ये इसमें भी काफ़ी डेंजरस हो सकता है। उसके बाद अगर हम देखें प्राइवेसी और मास सर्विलियंस, मतलब कि निगरानी और निजता हनन हो सकता है। मतलब एआई आधारित जो कैमरे होते हैं, फेशियल रिकॉग्निशन और जो ट्रैकिंग से हमारी प्राइवेसी होती है वो खतरे में हो सकती है। उसके बाद एआई पावर्ड वेपन्स भी बनाए जा सकते हैं, जिसमें ड्रोन, रोबोट, मिसाइल जो कि खुद से निर्णय ले सकती हैं। तो भविष्य में युद्ध और जनसंहार का एक नया तरीका सामने आ सकता है। डीप फेक्स एंड फ्रॉड, फेक कंटेंट हो सकते हैं, स्कैम, इसके लिए भी काफ़ी खतरनाक है। एआई से जो डीप फेक वीडियो बनाए जाते हैं, फेक न्यूज़ बनाई जाती है, वॉइस क्लोनिंग की जाती है, उससे लोगों को गुमराह करना या ठग लेना आसान हो जाता है। तो इसी वजह से आपने भी कभी न कभी ऐसे वीडियोस देखे होंगे जो कि असल में सच नहीं होते हैं, लेकिन हमें देखने में बिल्कुल रियल लगते हैं। उसके बाद अगर हम एआई की बात करें तो एआई जो है वो खुद में खतरनाक नहीं है, लेकिन अगर गलत हाथों में चला जाता है तो इसका जो यूज़ है वो काफ़ी खतरनाक हो सकता है। जैसे चाकू रसोई में काम आता है, लेकिन अगर वही अपराध में भी प्रयोग हो सकता है। तो इसी तरह दोनों इस एक चीज़ के दो पहलू होते हैं, सही और गलत। एआई को हम सही तरीके से अगर यूज़ करें तो ये काफ़ी ज़्यादा मानव के लिए हेल्पफुल बन सकता है, लेकिन अगर इसको हम गलत यूज़ करें तो ये मनुष्य के लिए काफ़ी खतरा हो सकता है। इसके बाद अब हम देखते हैं कि जो डीप फेक केसेस भारत में देखे गए वो कौन कौन से हैं।
तो सबसे पहला जो केस आता है रश्मिका मंदाना का, नवंबर 2023 का। ये एक मतलब इनका एक डीप फेक वीडियो, ये है अभिनेत्री मतलब एक्ट्रेस है रश्मिका मंदाना। इनका डीप फेक वीडियो में इनको दिखाया गया, उनके चेहरे को ब्रिटिश प्रभावशाली ज़ारा पटेल के शरीर पर अश्लील तरीके से जोड़ा गया था और इस वीडियो ने जनता में काफी ज्यादा गुस्सा भर दिया था और मंदाना ने एआई तकनीक के दुरुपयोग पर काफी चिंता व्यक्त की थी। दिल्ली पुलिस ने फिर जांच की और एफआईआर दर्ज करवाई गई थी। उसके बाद आता है केरल डीप फेक घोटाला। 1 जुलाई 2023 में जो कोझिकोड है केरल में, वहां पर एक 73 ईयर्स व्यक्ति होते हैं, उन्होंने अपने पूर्व सहकर्मी की नकल करने वाले डीप फेक वीडियो कॉल के माध्यम से 40,000 रुपये खो दिए थे। मतलब कि उनका जो फ्रॉड उनके साथ हुआ था, डीप फेक जो है मतलब स्कैमर था, मतलब जो जिसने वीडियो बनाया था उसने एआई का उपयोग करके उसके चेहरे और आवाज की नकल की, जिससे पीड़ित को पैसे ट्रांसफर करने के लिए मनाया गया था। जो आरोपी था उसको गुजरात के एक कौशल शाह ऐसी पहचान की गई थी और फिर पुलिस ने मतलब धन को महाराष्ट्र के एक बैंक खाते में ट्रांसफर किया था। और भारत में डीप फेक जो घोटाले उसमें से ये एक शुरुआती मामला था, मतलब इससे स्कैम हो रहा था पैसों का। उसके बाद जो आता है बेंगलुरु निवेश घोटाला 2024 में, बेंगलुरु के 2 निवासी थे, उनको इन्फोसिस जो कंपनी है उसके संस्थापक नारायण मूर्ति और जो उद्योगपति हैं मुकेश अंबानी, उसकी विशेषता वाले एक डीप फेक वीडियो के माध्यम से लगभग 95 लाख का नुकसान हुआ था। और जो सार्वजनिक फुटेज आते हैं उससे हेरफेर किए गए वीडियो ने फर्जी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म को काफी बढ़ावा दिया। पीड़ितों ने धोखाधड़ी वाले जो खाते हैं उसमें धन हस्तांतरित किया था, जिससे डीप फेक का उपयोग करके वित्तीय घोटालों में ये खतरा बढ़ता गया। मतलब इससे सिर्फ नकली वीडियो ही नहीं बल्कि इससे पैसों का घोटाला भी बहुत आसानी से किया जा सकता है। इसके बाद एक सेलिब्रिटी डीप फेक का दुरुपयोग होता है। 2022-24 में ये मामला आता है। अमिताभ बच्चन जैसे, अनिल कपूर, जैकी श्रॉफ जैसे सेलिब्रिटीज ने फर्जी उत्पादों को बढ़ावा देने और अश्लील सामग्री बनाने के लिए उनके चेहरों का उपयोग किया गया था। उन्होंने देखा अदालतों ने उनकी व्यक्तिगत अधिकारों की रक्षा के लिए विशेष निषेधता जारी की थी, मतलब जिसमें सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 आईटी अधिनियम और भारतीय दंड संहिता मतलब आईपीसी के उल्लंघन का हवाला दिया गया था। अनिल कपूर ने एआई द्वारा जो बनाई गई अपमानजनक डीप फेक सामग्री के खिलाफ मामला जीत लिया था। मतलब कि ऐसे मामले सेलिब्रिटीज के द्वारा जो एफआईआर दर्ज करवाई जा चुकी कि उनके वीडियोस फेक बनाए जाते हैं। उसके बाद पॉलिटिकल डीप फेक्स ड्यूरिंग इलेक्शंस के जरिए भी इनका यूज होता है। 2024 में जो लोकसभा चुनाव हुए थे उनके दौरान डीप फेक वीडियो ने राजनीतिक हस्तियां, सेलिब्रिटी आमिर खान जैसे कि रणवीर सिंह उसको निशाना बनाया, जो गलत तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आलोचना करते या विपक्षी दलों का समर्थन करते हुए दिखाए गए थे। एआई जनरेटेड सामग्री का उपयोग जो है एक सकारात्मक रूप से भी किया गया था, जैसे कि तमिलनाडु में मतदाताओं ने भावनात्मक समर्थन के लिए मृत नेताओं जैसे जयललिता या मुथुवेल करुणानिधि उनको फिर से बनाया था और जो चोनों का प्रचार किया था। उसके बाद एक और मामला आता है कर्नाटक साइबर अपराध मामला। 2023 से 25 के बीच काफी मामले देखे गए। कर्नाटका ने 2023 से फरवरी 2025 के बीच 12 डीप फेक से संबंधित साइबर अपराधों की मामलों की सूचना दी थी, जो कि अक्सर व्यक्तिगत दुश्मनी या बदले की भावना से प्रेरित होते थे। उदाहरण के लिए 2023 में बेलगावी में एक व्यक्ति को महिला की डीप फेक छवि बनाने उसको साझा करने के लिए गिरफ्तार किया गया था। और ऐसे मामले डीप फेक के दुरुपयोग से होने वाली जो व्यक्तिगत सामाजिक हानि को भी उजागर करते हैं। तो इन 2 सालों में 12 डीप फेक जो रिलेटेड साइबर क्राइम्स हैं कर्नाटका में रिपोर्ट किए गए हैं। तो आप देख सकते हैं कि 2 सालों में 12 अगर हो रहे हैं तो मतलब कितने ज्यादा पूरे देश में हो सकते हैं ऐसे मामले। उत्तर प्रदेश में उगाही का एक मामला आता है नवंबर 2023 में। एक 76 वर्षीय व्यक्ति को एक डीप फेक वीडियो का उपयोग करके उसको उगाही का शिकार बनाया गया था, जिसमें एक जो रिटायर्ड आईपीएस अधिकारी का चेहरा, आवाज का यूज किया और अवैध गतिविधियों में उन्हें फंसाया गया था। फिर पीड़ित ने डर के मारे बार बार उनको पैसे भुगतान किए, जिससे उसे आत्महत्या के कगार पर पहुंचा दिया था। और भारत में डीप फेक उगाही के पहले दर्ज मामलों में ये एक था कि जो रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर वो बाद में सुसाइड कर लेते हैं।
तो आप देख सकते हैं ये यहाँ पर न्यूज़ भी हमने लगाई है, मतलब उनके द्वारा FIR वगैरह बाद में दर्ज की गई थी जब उनकी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद एक मामला ऐसा आता है जो पत्रकार से रिलेटेड है, अंजना ओम कश्यप। तो आपने सुना ही होगा इनके बारे में, 2025 का ये मामला है। जो पत्रकार अंजना ओम कश्यप है, उनका एक फर्जी AI जनरेटेड वीडियो वायरल हो गया था, जिसके बाद दिल्ली उच्च न्यायालय ने, दिल्ली जो हाई कोर्ट है उसने फर्जी यूट्यूब चैनल को हटाने का आदेश दिया और गूगल से सामग्री से होने वाली जो आय है उसका खुलासा करने को भी कहा था। तो ऐसे मामले सिर्फ आम जनता के साथ ही नहीं बल्कि सभी लोगों के साथ देखने को मिल सकते हैं। अब देखिए, अगर हम देखें कि AI को हमें मतलब कैसे यूज़ करना चाहिए, उपयोग करते समय हमें कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले तो जो है नैतिकता, मतलब एथिक्स हम किसी भी व्यक्ति में होने चाहिए। किसी व्यक्ति की अनुमति के बिना उसका चेहरा, आवाज़ या पहचान को इस्तेमाल नहीं करना होगा। किसी भी कंटेंट को मजाक, मनोरंजन या व्यंग्य के नाम पर गुमराह करने वाले रूप से बचना होगा। तो इससे उसके अलावा डीप फेक और जो भ्रामक जानकारी होती है, इन्फॉर्मेशन मतलब मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन होती है, उससे बचना होगा। डीप फेक या AI जनरेटेड वीडियो से फर्जी न्यूज़, अफवाह या फिर सामाजिक तनाव नहीं फैलाना होगा। कोई भी वीडियो, ऑडियो बनाते समय उस पर AI जनरेटेड ऐसी चेतावनी देनी, मतलब उनके द्वारा ऐसी चेतावनी दी जानी चाहिए। उसके बाद फर्स्ट फैक्ट चेकिंग होना चाहिए, मतलब कि वेरिफिकेशन। किसी AI कंटेंट को साझा करने से पहले उसकी सच्चाई पूरी तरह से जान लेनी होगी। डीप फेक वीडियो को असली मानकर दूसरों को गुमराह ना करें। मतलब जो वीडियो वायरल होती हैं उसको ऐसे वायरल करने से पहले हमें सोचना होगा कि ये वीडियो सच है, हमें उसकी जो वेरिफिकेशन है वो कर लेनी चाहिए। उसके बाद जो प्राइवेसी होती है, किसी की भी जो गोपनीयता है उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। किसी भी व्यक्ति की निजी जानकारी, फोटो, वीडियो या AI से डीप फेक के लिए बिना सहमति का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ये साइबर क्राइम और मानहानि का मामला माना जाता है। उसके बाद जो यूज ट्रस्टेड AI टूल्स होते हैं सिर्फ उनको यूज़ करना होगा। केवल जो विश्वसनीय सुरक्षित प्लेटफॉर्म है उनका यूज़ करें। अनजान या संदिग्ध डीप फेक ऐप्स जो होते हैं वो आपकी जानकारी चुरा सकते हैं। ऐसे नहीं किसी भी ऐप का लिंक आया और आपने उसको डाउनलोड कर लिया तो इससे आपको खतरा हो सकता है। उसके बाद लीगल रिस्क, मतलब हमें जानना चाहिए, कानूनी जिम्मेदारी होनी चाहिए, लीगल अवेयरनेस हो किसी भी व्यक्ति में। भारत सहित और भी देश हैं जिसमें डीप फेक से मानहानि, साइबर क्राइम्स और जो धोखाधड़ी के मामले सामने आते रहते हैं। डीप फेक से जुड़े अपराधों में जेल या भारी जुर्माना हो सकता है, ये सभी व्यक्ति को पता होना चाहिए। अगर हम देखें ट्रस्टवर्दी AI कौन कौन से होते हैं, जो कि रिलायबल होने चाहिए, रिजिलियंट होने चाहिए और रिस्पॉन्सिबल होने चाहिए। तो ऐसे ही AI टूल्स का यूज़ करना चाहिए। हमें जो अवेयरनेस लोगों में बढ़ानी चाहिए, जैसे कि AI और डीप फेक के बारे में दूसरों को जागरूक बनाना होगा, खास करके बच्चों को और बुजुर्गों को। स्कूल और कॉलेज में जो डिजिटल लिटरेसी होती है उसका हिस्सा बनाना होगा, जिससे क्या है कि AI और जो भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल्स होते हैं उनका गलत यूज़ या मिस यूज़ ना किया जा सके। तो एजुकेशन में इसको ज़रूर ऐड करना होगा। अब देखिए, AI और जो डीप फेक है एक शक्तिशाली औजार है। ये आपके हाथ में चाकू जैसे होते हैं, अगर आप इसे चाहे तो रचना कर सकते हैं या किसी अनजाने में किसी को भी चोट पहुंचा सकते हैं। भारत में जो डीप फेक AI तकनीक का जो दुरुपयोग है धोखाधड़ी, राजनीतिक हेरफेर या गोपनीयता उल्लंघन के लिए किया जाता है, जिसमें सेलिब्रिटी या आम जनता से संबंधित हाई प्रोफाइल मामले सामने आते हैं। हालांकि मौजूदा कानून जो भारत में वो कुछ राहत प्रदान करते हैं, लेकिन समस्या के पैमाने के लिए वो अपर्याप्त है। मतलब कोई ऐसी प्रॉब्लम्स, ऐसी समस्या आ जाती है जिसके लिए वो सफिशिएंट नहीं है। सरकार और अदालतें जो हैं सख्त नियमों के लिए जोर दे रही हैं, लेकिन डिटेक्शन, प्रवर्तन और जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है उसके बीच संतुलन बनाना एक बहुत बड़ा चैलेंज बना हुआ है गवर्नमेंट के लिए। उसके अलावा जो लोगों को शिक्षा और उनको जागरूक करना काफ़ी ज़रूरी हो जाता है। तो आप हमें बता सकते हैं कि AI के बारे में आपका क्या मानना है। जो अभी इकरा हसन का वीडियो आया था उसको मतलब फेक वीडियो बनाकर काफ़ी ज़्यादा उनकी जो छवि उसको नुकसान पहुंचाया गया। तो इसी तरह और भी जो व्यक्ति होते हैं, जो कोई भी सेलिब्रिटी होता है, उनकी वीडियो ने फेक वीडियो, जो कोई नेता होता है उनकी ऐसी डीप फेक वीडियो बनाकर उनकी जो रेपुटेशन है उसको काफ़ी नुकसान पहुँचाया जाता है। तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं AI के बारे में कि आपको इसमें क्या चीज़ अच्छी लगी और क्या चीज़ इसमें मतलब बुरी है, या इसको कैसे यूज़ करते हैं। तो मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।